तो बच्चों देखिए, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, कॉन्ग्रुएंस। ये नया टॉपिक है, डिविजिबिलिटी के बाद मैंने इसके कॉन्ग्रुएंस के लिए स्टार्ट किया है। तो देखें बच्चों, कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। इसे लिखने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल बताऊं। जैसे बच्चों ये देखिए, मैंने कहा 12 2 को डिवाइड कर रहा है, 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 आया। तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, 2 डिवाइड्स 12, 2 डिवाइड्स 12। और देखो बच्चों, 2 के मल्टीपल निकालें, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, 12 आया, 14 आया। तो और भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी मल्टीपल्स होते हैं किसी भी इंटीजर के। तो उन मल्टीपल्स में से एक नंबर है 12, तो 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 12, इसे ये भी लिखा जा सकता है, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। और क्या लिखा जा सकता है, 2 इज डिवाइजर ऑफ 12। मतलब 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, ये मतलब होता है 2 डिवाइड्स 12। अब बच्चों देखिए, हम 2 डिवाइड्स, मैं यहां लिख दूं 8 + 4 को मैंने लिख दिया, 12 को डिवाइड कर रहा है, मैंने लिख दिया 14 - 2। 12 के स्थान पर 14 - 2 लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 14 यहां कुछ और नंबर नहीं लिखना चाहिए, मैं यहां बढ़ा देता हूं 80। ये चेंज इसलिए क्या है, ये 2 सेम सा फील हो रहा था। ये लिख दिया। इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसे लिख दिया, इस स्टेप से देखो, 18 - 6 0 मॉडलो 2। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या लिख रहा हूं। मतलब यह हुआ कि इस 2 से जब 18 - 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास में 2 बचा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 6 को हमने साइड में ले लिया, राइट साइड में ले लिया, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखिए ये डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंस की। इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं बच्चों, एंड m is a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, 0 1 2 3, ये -1 -2 -3 -4
तो बच्चों ए और बी दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो एम होगा, ए पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव ले लिया, या ए पॉजिटिव ले लिया, बी नेगेटिव ले लिया, या दोनों ए और बी दोनों नेगेटिव ले लिया, या ए और बी दोनों पॉजिटिव ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जो एम होगा वो हमारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव ही इंटीजर होगा। A and B are two integers and M is a positive integer such that, ये किस प्रकार से हैं, such that इन दो इंटीजर्स के डिफरेंस को M divides A minus B, M क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है A माइनस B को, that is M is M डिवाइड कर रहा है A माइनस B को। यहां बच्चों 2 डिवाइड कर रहा था किसको, 12 को, तो 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 12, तो M इज डिवाइजर ऑफ A माइनस B, A माइनस B का डिवाइजर है, और 12 2 का मल्टीपल था, तो A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ M, A माइनस B इज a multiple of M, M का मल्टीपल है बच्चों ये। तब बच्चों क्या होगा, देन ये बच्चों अभी जरा वीडियो को पॉज कर दें। देखिए बच्चों, देन ये वाला A is said to be, is said to be congruent to B modulus plus M, A is said to be congruent B मॉडुलस M, इस तरीके से रीड किया जाता है, एंड एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इस तरीके से बच्चों क्या करा जाता है, इसके लिए एक्सप्रेस करा जाता है। इज सेड टू बी congruent to B modulo M and expressed as, इस तरीके से। यहां देखिए बच्चों, मैं क्या कहूंगा, और A माइनस B हमारे पास में इक्वल टू M के, ये क्या लिख दिया मैंने बच्चों, ये बच्चे हमारे पास में, जैसे देखिए बच्चों, जब 2 12 को डिवाइड कर रहा था तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 6, तो हमने क्या करा, 2 से डिवाइड करा,
तो 2 से डिवाइड कर रहे थे तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 आ रहा था। तो a माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू, अब हमारे पास में 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 ही तो कोसेंट है, चाहो तो m क्यू लिख दो। तो डिवाइजर इंटू कोसेंट विल बी इक्वल टू डिविडेंड। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास में। अब बच्चों हम एक चीज दिखाएं आपको कि हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। ये नहीं दिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल। फर्स्ट लिया, मैंने कहा 36 इज कॉन्ग्रुएंट 6 मॉडुलो 6। अब बच्चों देखो ये क्या बात सही है, 36 में से 6 को माइनस किया 30 आया, और 30 को ये 6 डिवाइड कर रहा है, तो ये सही है बच्चों। अब हम बच्चों इसका एक और मीनिंग बताते हैं। इसका मीनिंग ये भी है कि 36 को 6 से डिवाइड करने पर, 36 को 6 को डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास में रिमाइंडर आया 0, और 6 को ही 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 0। अब मैं बच्चों ऐसे करके लिख लूं इसके लिए 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 6। अब देखें 37 में से 7 को माइनस किया इज इक्वल टू 30 बचा, और 30 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0। 37 माइनस 7 करने पर हमारे पास में रिमाइंडर बचा 0। एक ये बात भी सही हो गई। तो 37 माइनस 7 को डिवाइड कर रहा है 6, तो 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 6। इसे रीड किया जाता है। ये तो मैंने, अब यहां पर देखें 37 को 6 से डिवाइड करें, 37 को 6 5 6 6 जा 30, 1 रिमाइंडर बचा। यहां डिवाइड करें बच्चों 7 को 6 से, तो भी हमारे पास में 1 ही रिमाइंडर बचेगा। दो मीनिंग देखने को मिले, 36 माइनस 6 करा तो हमारे पास में पूरा डिवाइड हो रहा है, 37 माइनस 7 करा तो हमारे पास में जो बचा वो भी हमारे पास में क्या आ रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। अब बच्चों एक चीज और देखें, फिर मैंने 37 को 6 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आया, 7 को 6 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आया। ये भी इस तरीके से जोड़ा जा सकता है। मैं लिख दूं, सपोज करो 43 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5। ये लिख दिया बच्चों मैंने। यहां देखिए 43 डेफिनेशन के हिसाब से माइनस 30 इक्वल टू 30, और 30 को डिवाइड कर रहा है 5, और रिमाइंडर आ रहा है 0। फिर दूसरी तरीके से 43 को 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, 13 को भी 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आया। दोनों को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर क्या करेंगे, देंगे हमारे पास में। अब बच्चों देखें
दोनों तरफ कुछ सेम ऐड कर दी, 37 और 7 में मैंने 37 में क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड कर दिया। क्या अब ये सही है? देखिए ये 39 हो गया, ये 9 हो गया। 39 को 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, 9 को 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब सेम रिमाइंडर आएगा, आ रहा है। फिर बच्चों 39 माइनस 9 करके देखें, 30 आ रहा है, और 30 को 6 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ये भी बात सही बैठ रही है। तो बच्चों कैसे भी समझ सकते हैं। ऐसे ही बच्चों मैं कुछ माइनस कर दूं, 37 इज कॉन्ग्रेंट 7 मॉडुलो 6 था, मैंने माइनस कर दिया, 37 में से 2 माइनस किया, 7 में से 2 माइनस किया, मॉडुलो 6, ये 35 हुआ, ये 5 हुआ, मॉडुलो 35 में से 5 माइनस करें 30 आया, और 30 को 6 डिवाइड कर रहा है, सही आ रहा है। 35 को 6 से डिवाइड करें, 35 को 6 से डिवाइड करें, 5 रिमाइंडर आया, 5 को 6 से डिवाइड करें 0 टाइम्स जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर वाली बात से भी सही आ रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से ये मीनिंग हुआ बच्चों। ये अब मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल मैंने कहा बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल 30 इज कॉन्ग्रेंट टू 5 मॉडुलो 5। 30 में से 5 माइनस किया, और हमारे पास में 30 में से 5 माइनस किया, बचा 25, और 25 को 5 डिवाइड कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दें, दोनों बच्चे नेगेटिव ले लेते हैं। मैंने कह दिया -27 इज कॉन्ग्रेंट ये क्या सही है? देखिए -27 में से माइनस किया -2 आता है हमारे पास में, -27 + 2 -25, और 5 डिवाइड कर देगा -25 को, -25 को 5 क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास में -5 बचेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा -30 इज कॉन्ग्रेंट 6 मॉडुलो 6। तो देखें बच्चों, -30 में माइनस कर दें ये 6, -36, और -36 को 6 से डिवाइड करने पर -6 आ रहा है, ये सही है। आगे देखिए बच्चों, मैंने माइनस इधर प्लस ले लेता हूं, मैंने लिख दिया 50 इज कॉन्ग्रेंट
2 माइनस 5 मॉडुलो 11। क्या ये सही है? 50 में से माइनस किया -5, ये बच्चों 55 आया। और 55 को 11 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हमारे पास में 2 है। अब बच्चों देखें, इफ m does not divide a minus b, क्या नहीं कर रहा है? m डिवाइड नहीं कर रहा है, then a is not said to be congruent to b modulo m and is expressed as a is not congruent to b modulo m। इसके एग्जाम्पल देखें बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने कहा 30 ये बात सही है। 30 में से 2 माइनस किया, 30 में से 2 माइनस किया, 28 5 से डिवाइड किया 28 को, 3 रिमाइंडर बचा, और रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो देखें 30 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 5, ये लिखा जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने क्या कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। हाँ बच्चों, एक थ्योरम लेता हूं छोटी सी। थ्योरम क्या है? थ्योरम है बच्चों हमारे पास में, थ्योरम थ्योरम है बच्चों, एन इंटीजर इज congruent to its remainder। इसे प्रूव करना है, तो पहले बच्चों मैं इस थ्योरम का मीनिंग समझाऊं। जैसे मैंने कहा 25 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 5, क्या ये बात सही है? देखिए 25 में से 3 माइनस किया 22 आया। क्या आया बच्चों? 22। और 22 को 5 से डिवाइड किया, आया 2। क्या आया? 2। तो एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। एन इंटीजर क्या है? इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। तो वो इंटीजर जो है अपने रिमाइंडर के साथ में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ये बोल रहा है यहां पर। तो हमारे पास में हम देखें, आपको अभी बताते हैं बच्चों,
देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां जो हमने लिया ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये 2 है बच्चों, तो 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, ये हटा देते हैं। 27 माइनस ये 2 है, देखिए 25, तो 25 को 5 से डिवाइड कर देने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये चीज 2 है। अब ये वो इंटीजर है जिसकी हम यहां क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, इंटीजर। एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। अब यहां पर हमारे पास में 27 और 2 इंटीजर हैं। यस, तो ये इंटीजर को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 2 बचा, 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास में 2 बचा। तो ये इंटीजर इस अपने रिमाइंडर के साथ में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ये इंटीजर अपने रिमाइंडर के साथ में क्या है, हमारे पास में कॉन्ग्रुएंस है। यहां पर बच्चों इसे रख दिया करता हूं और उसके बाद फिर मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा। अभी हम ले रहे हैं प्रूफ, इसका क्या ले रहा हूं, प्रूफ ले रहा हूं। लेट R be an integer, a remainder when an integer a is divided by n। a एक इंटीजर है, उसे m से डिवाइड कर रहे हैं। m से डिवाइड कर लेने पर हमारे पास में r रिमाइंडर बच रहा है। तो ये इंटीजर अपने इस रिमाइंडर के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाना है। ये दिखाने के लिए हम क्या दिखा दें, a माइनस आर को m डिवाइड करता है। अब देखिए बच्चों, मैंने कहा 27 को 5 से डिवाइड किया, चलो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 रिमाइंडर बचा। कितना बचा, 3। तो ये 27 3 के साथ में 27 इज कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 4। ये सही है बच्चों या गलत है? 27 में से 3 माइनस किया, 24 बचा और 24 को 4 डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये सही है। पिछले एग्जाम्पल्स को ना देख करके इस तरीके से देख लीजिएगा। ये प्रूव करना है, 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू रिमाइंडर मॉडुलो m, ये दिखाना है बच्चों। तो देखिए, अब एक चीज देखो बच्चों, ये जो 27 आया उसे
4 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम ए को डिवाइड कर रहे हैं एम से, तो कोसेंट प्लस आर, और हमारे पास में हमने इसको ए माइनस आर इजिकल टू एम क्यू, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एम डिवाइड कर रहा है, एम डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज एम डिवाइड्स ए माइनस आर, एम डिवाइड्स ए माइनस आर। कैसे करके बच्चों? जैसे मैंने कहा 10 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, तो ये डिवाइजर, ये एम है और ये कोसेंट है क्यू, और ये हमारे पास में क्या आ गया? ए माइनस आर, ए माइनस आर है, ए माइनस आर है। तो हमारे पास में 10, ये हमारे पास में, तो क्या करें? अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, 10 को डिवाइड कर रहा है 2, तो 10 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है डिवाइजर इनटू कोसेंट की फॉर्म में। यहां कोसेंट 5 है, तो ए माइनस आर को डिवाइड कर रहा है एम, क्यों? क्योंकि m इंटू एक इंटीजर है, तो ये शो हो रहा है कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस आर को। तो दैट एम्प्लाइज a इज कॉन्ग्रुएंट r मॉडुलो m। ये बच्चों हमारे पास में क्या हुआ? ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो छोटी सी थ्योरम थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, फिर भी मैंने आपको इसका प्रूफ दे दिया है। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।